सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया कि परमेश्वर के वचनों में से हम कुछ बातों को सीख सके, समझ सके और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान सके कि परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं, जहाँ हमारे जीवन से क्या चाहते हैं कि हम उसके लिए करें। तो आज मैं एक विषय को साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो ज़्यादा करके आज के युग में, जहाँ आज के समय में जो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर सोचा जाता है, जहाँ विचार किया जाता है, स्पेशली हर कोई उसी के पीछे पड़ा हुआ है, वो है पैसा। हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा हो और बहुत सारा ऐशो आराम हो, जीवन में सब कुछ सुखी हो और सब कोई दुख परेशानी ना हो, कुछ भी ना हो कि मैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, और सारी चीज़ों का हल या सारी बातों का हल सिर्फ एक ही बात है, वो है पैसा। तो इन बातों को लेते हुए कई बार हमारे मन में सवाल होते हैं, एज ए क्रिश्चियन, एज ए मसीह होने के नाते भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं कि हम कहीं ना कहीं पैसे के पीछे पड़ जाते हैं। मैं ये बातें सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा, जो अपने मुंह से नहीं, मैं बातों को बाइबल से पढ़ते हुए हमसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या सिखाता है, क्या समझाता है, और वाकई में ऐसी बातें हैं जहाँ हमारे जीवन में हम कैसे अपने आप को देख सकते हैं, एक दर्पण में, एक शीशे में हम कैसे देख सकते हैं अपने आप को कि वाकई में हमारा जीवन क्या ऐसा तो नहीं है कि हम पैसे के लिए या पैसे के ऊपर अपना संबंध रखते हैं या ध्यान रखते हैं कि केंद्र हमारा पैसा है। तो आइए कुछ बातों को हम वचन के द्वारा अपने जीवन से सीखेंगे, अपने मन में देखेंगे और जांचेंगे और एक दर्पण की तरह अपने आप के सामने रखेंगे परमेश्वर के वचन को, स्पेशली हम अपने लिए कि परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत रीति से पैसे को लेके मेरे जीवन में क्या बात करता है। तो उसमें एक शब्द है लोभ। जब हम लोभ की बात करते हैं तो यह है लालच। हम सोचते हैं कि लालच सिर्फ चीजों का ही होता है, जहाँ किसी और बातों का होता है, जहाँ और भी कई ऐसी चीजें होती है जिसका हम लालच कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं भी जिसका हम लालच। लेकिन मैं आज जो विषय लेके जा रहा हूँ स्पेशली है पैसे के ऊपर, पैसे का लालच। तो प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में क्या बताते हैं जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 24 आयत में। तो यहां पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 24 आयत में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहां पर धन के विषय में जिसकी मैं बात कर रहा था, पैसा, यहाँ पर एक्यूरेट रीति से स्पेशल यही बताया गया है, पैसा। किसी और बात का जिक्र नहीं हुआ, या किसी और बात के बारे में नहीं बताया गया कि इस बात का लालच या उस बात का लालच। सिर्फ यहाँ पर लिखा है पैसे के बारे में, पैसे का लालच, पैसे का लोभ। तो यहाँ पैसे के लोभ को, पैसे के लालच को हमने अपने जीवन में देखना है। तो परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, जहां तो एक के साथ वो मिला रहेगा और दूसरे को वो तुच्छ जानेगा। तो साथ में लिखा है तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। तो क्या इसमें ये कह रहा है परमेश्वर का वचन कि हमें धन हमारे पास नहीं होना चाहिए? क्या धन नहीं चाहिए हमें? परमेश्वर का वचन हम ये नहीं कह रहा कि हमें धन नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो जब परमेश्वर के हम इस वचन से देखते हैं तो परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं धन का लालच। कई बार हम परमेश्वर से भी ऊपर ले जाते हैं, वो है धन का लालच। उसको मैं इस बात को बताने के लिए मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसकी 10 आयत। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से शलनी बना लिया। तो यहां पर बाद में दूसरे
अन्य यात्रियों या दूसरे लोगों की नहीं कर रहा जो मसीह को नहीं जानते, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मसीहों को जानते हैं। परमेश्वर के वचन ने बताया एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो यही था कि तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। और यहां पर बताया है पूरी रीति से कि कई लोग पैसे का लालच लेकर विश्वास से भटक गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे बातें या कई सारे एग्जाम्पल्स आप दुनिया में देख सकते हैं, कईयों के जीवन में देख सकते हैं, लोगों के जीवन में देख सकते हैं कि वाकई में ऐसी बातें हुई हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जहां मैं किसी को स्पेसिफिक रीति से किसी के बारे में नहीं बताना चाहता कि वो ऐसा बंदा है जो वो ऐसा है, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता। मैंने बात करी थी शुरू में से, हम व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन के बारे में सोचिए, हम किसी की बात नहीं करेंगे। आज हमारी बात है, हम अपने आप से बात कर रहे हैं। तो मैं आज बात कर रहा हूं मेरे से, तो जो भी सुन रहा है वो भी यही समझे कि मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरे माइंड में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा कि उसके बारे में मैं बात करूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जहां हम जो सुनने वाले अपनी अपनी ही बात को सोचेंगे कि कहीं हम ऐसे तो नहीं है क्या? हमारे जीवन में तो ऐसी बात नहीं आती, कहीं मैं तो ऐसे नहीं सोचता या सोचती कि धन के कारण नाना प्रकार के दुखों में छलनी भोगे, दुख उठाने पड़े हमें। अगर हम कुछ समय पीछे देखकर अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को देखेंगे अभी तक, तो हमें समझ आ जाएगा कि कहां पर मैंने ऐसे लालच किया होगा जिसके कारण मुझे दुख उठाने पड़े। प्रिय परमेश्वर यहां पर यह नहीं कह रहे कि हमारे पास पैसा नहीं होना चाहिए, जब ये नहीं कह रहे कि पैसा सही नहीं है। लेकिन बाइबल में जब हमने मत्ती से पढ़ा और अभी जब तीमुथियुस से पढ़ा, तो साफ रीति से कह रहा है कि क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो जो पैसे का लोभ है वो सारी बुराइयां कह लो, उनकी जड़ एक ही है, वो है पैसा। तो परमेश्वर क्या हमें पैसा रखने के लिए मना कर रहे हैं? नहीं। किसको ज्यादा हम आदर दे रहे हैं, परमेश्वर को या पैसे को? वो हमें अपने आप से सीखना है या अपने आप से देखना है। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको कुछ बातों से बताना चाहता हूं। पैसे का लोभ, जो पैसे का लोभ है वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। पैसा होना चाहिए लेकिन पैसे का लोभ नहीं। वो भी मैं बाइबल से ही पढ़ के बताऊंगा। फिर वापस अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 33 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, परमेश्वर ने ही हमारे लिए सब कुछ रखा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान आदम को बनाने से पहले सब कुछ पहले उसके लिए बना दिया था, इसलिए कि उसने सरवाइव करना है, उसने रहना है, खाना पीना है। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ रख दिया। इसलिए परमेश्वर वचन में भी कहता है, मत्ती में उसके 6 अध्याय में, परमेश्वर खुद ही जानता है कि हमें किन किन बातों की जरूरत है, आवश्यकता है, और हमारे समय पर वो उसको पूरा करता है। एक और वचन के साथ मैं इनकरेज करना चाहता हूं हम सभी को, वो है दाऊद के जीवन में से। जब हम भजन संहिता में से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, वो कहता है, परमेश्वर इतना भी अमीर ना कर देना कि परमेश्वर मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इतना भी गरीब ना कर देना कि मैं ठगी मारूं। प्रियो, यहां पर भी बात पैसे की आ रही है। ठगी मारना, इतना भी अमीर ना हो जाऊं कि मैं भूल जाऊं। एक आदमी गरीब होकर मैं उस बात को समझ सकता हूं कि वो ठगी मार सकता है, लेकिन अमीर आदमी कैसे परमेश्वर को भूल सकता है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। वो ये है, मान लो मुझे अपने बच्चे की फीस पे करनी है और मेरे पास फीस के लिए पैसे हैं, मैं क्या करूंगा? जाकर उसकी फीस पे कर दूंगा। परंतु अगर मेरे पास पैसे नहीं है मेरे बच्चे की फीस देने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मेरे बच्चे के लिए फीस का इंतजाम करे। वो दाऊद इस बात को कह रहा है, जरूरत जितनी जरूरत है परमेश्वर मेरे लिए
उतना ही इंतजाम करना, इतना भी ना दे देना कि मैं प्रार्थना करने भूल जाऊं, कि मुझे प्रार्थना करनी इस विषय के लिए। इसीलिए परमेश्वर आज हमें उतनी ही चीजों को देता है जितनी हमें जरूरत है। अगर हमें उन बातों की जरूरत नहीं है तो वो नहीं देता, अगर हमें जरूरत है तो वो देता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर हम देखें कि क्या परमेश्वर की इच्छा थी कि रोड पर गाड़ियां चलें? क्या वो चाहता था कि गाड़ियां होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए? हम में से कोई कह सकते नहीं, परमेश्वर को नहीं लगता था कि गाड़ियां नहीं होनी, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि गाड़ियां होनी चाहिए। कोई कहते हैं नहीं, परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन मैं आज प्रूव करना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा थी कि गाड़ियां चले। वो कैसे समझ में आता है कि परमेश्वर चाहता था कि गाड़ियां चले? वो ये था कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई, इंसान बनाने से पहले ही पृथ्वी में पेट्रोल डीजल सब डाल दिया था। उसको पता था कि एक समय आना है तब गाड़ियां भी चलनी। प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता कि हमें मिले, वो चाहता है कि हमें मिले, लेकिन कहता है उसका लोभ नहीं करना, जरूरत के हिसाब से हमारे पास होना चाहिए। और हमारी ये प्रार्थनाएं होनी चाहिए, जब भी हमें किसी बात की जरूरत है, किसी जगह में पैसे की जरूरत है, तो हमें परमेश्वर के सामने जाना, घुटने टिकाने, आंसू बहाने और उस बात के लिए प्रार्थना करनी, परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करें। फिर परमेश्वर उसी बात के लिए इंतजाम का। ऐसी कई गवाहियां मेरे अपने पर्सनल जीवन में, जहां पर परमेश्वर के सामने मैं बैठा और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। जो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों के लिए रखे, प्रभु ने उसको पूरा किया एक्यूरेट एंड समय पर, कि मैं उन बातों को कर सकूं, उन बातों को उस बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सकूं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि हमारे पास होना नहीं चाहिए चीजें, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर उसका लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि सारी बातों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको आप फिक्र है। वो आप जानते हैं कि किन किन बातों की हमें आवश्यकता है, और हमारे समय आने पर वो हमें लिए प्रबंध भी करता है, इंतजाम भी करता है। उसने सब कुछ ऑलरेडी हमें दे दिया है, और जब हमें जरूरत पड़ेगी आगे भी किसी बात के लिए, हम प्रार्थना में बैठेंगे और परमेश्वर उसके लिए भी इंतजाम करेगा। आप ऐसा ना सोचें क्या होगा, कैसे करेंगे, ये परमेश्वर पे डाल दें, परमेश्वर हमारे लिए उसके लिए इंतजाम करेगा। इन बातों के लिए मैं और भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर में बढ़ते रहिए, प्रार्थनाओं में बढ़ते रहिए, ताकि आने वाले दिन में परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करे। हमारी प्रार्थनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। परमेश्वर आपको सहायता करे, मदद करे। और धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का इस अपॉर्चुनिटी के लिए। सुनने वाले सभी के लिए मैं परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में और आशीष करे, और पैसे से अपना लोभ हटाते हुए परमेश्वर पे विश्वास बनाए और परमेश्वर में बढ़ते रहिए। सभी को जय मसीह की, प्रभु हम सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।